Hello बच्चों, let's read the following question. In Young's experiment, what will be the phase difference and the path difference between the light waves reaching third bright fringe and third dark fringe from the central fringe? Central fringe से जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है एंड जो थर्ड डार्क फ्रिंज है उन दोनों के लिए हमें क्या करना है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस यंग्स एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करना है। लैम्डा का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया गया है, 5000 angstrom दिया गया है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की concept यूज करेंगे। पहले हम बात करेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि एक हमें ब्राइट फ्रिंज दिया गया है, दूसरा हमें डार्क फ्रिंज दिया गया है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जब हमें क्या निकालना होगा, पाथ डिफरेंस निकालना होगा, पाथ डिफरेंस निकालना होगा, देन वो सिंपली हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं। और अगर हमें इसके लिए क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n टाइम्स 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। n यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि कौन से ब्राइट फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं। सेकंड, डार्क फ्रिंज दिया है हमें, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के केस में जब हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 हो जाता है। इसी तरीके से जब हम इस केस में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, पाथ डिफरेंस, तो वो क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई के इक्वल होता है। तो n का सिंपली हम नंबर फिल करेंगे और पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड डार्क फ्रिंज है एंड थर्ड ही ब्राइट फ्रिंज है, तो दोनों ही केसेस में जो n का वैल्यू है वो 3 के इक्वल है इन बोथ केसेस। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस इज ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो पहले हम बात करते हैं थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो पहले उसका पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होगा, n इंटू लैम्डा के इक्वल होगा। n कितना है, हमें 3 दिया गया है। वेवलेंथ कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। तो ये हमारे पास आ गया 15000 एंगस्ट्रॉम। अब इसका फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला था, n टाइम्स 2 पाई। तो अब n कितना है, 3 इंटू क्या हो गया, 2 पाई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6 पाई के, एंड यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन। 6 पाई रेडियन हो गया। सेकंड केस, सेकंड में हमें डार्क फ्रिंज दिया गया है। तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, दैट इज 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। अब 2 इंटू एन कितना है, 3 है, माइनस 1 हो गया। साथ में क्या आ गया, लैम्डा की जगह पे 5000 डिवाइड बाय हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 6 माइनस 1 इंटू 5000, 5000 डिवाइड बाय 2। तो 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। 5000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2500 मिलेगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 125, 12500, एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। इसी तरीके से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला हमने लिखा था, 2n माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई। तो ये कितना बन गया, 6 माइनस 1 पाई। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 पाई, एंड यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन। तो 5 पाई रेडियन इसका क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो ये फेज डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया डार्क फ्रिंज के लिए। दिस इज फेज डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड दिस इज पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप you understood well. Thanks.